Hello students, I will teach you lesson number 3, the Northern Plain. This is a second physical division of India. ये दूसरा फिजिकल डिवीजन है इंडिया का। एंड लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 में फर्स्ट फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ा था, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। एंड इस वीडियो में हम सेकंड फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, द नॉर्दर्न प्लेन्स। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेसन, दिस इज अ पॉइंट on a map of India, mark the following cities of the northern plains। हमें जो है इंडिया के मैप पर ये नॉर्दर्न प्लेन्स की जो सिटीज है इन्हें मार्क करना है कि ये कहाँ कहाँ पर हैं। कौन कौन सी सिटीज मार्क करनी है? दिल्ली, लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, बिहार, असम, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। दिस इज अ मैप। ये मैप है, इसमें हमें नॉर्दर्न प्लेन्स की सिटीज है उन्हें मार्क करना है कि कौन सी सिटीज कहाँ पर है। सबसे पहले हम दिल्ली से शुरू करेंगे। ये आपको पॉइंट दिख रहा है छोटा सा, ये है दिल्ली। यहाँ पर हरियाणा, यहाँ इसके ऊपर ये पंजाब। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यहाँ गए। इस साइड लखनऊ, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार, और ये आपको ये दिख रहा है ये वाला एरिया, ये है त्रिपुरा। और फिर बचा असम जो कि यहाँ पर है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा एंड असम, ये जितने भी स्टेट्स है ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दिल्ली है वो हरियाणा से, दिल्ली का जो बॉर्डर है 3 साइड से हरियाणा से लगा हुआ है और एक साइड से उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई बिटवीन द हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ एंड साउथर्न प्लेट्यू इन द साउथ। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वह नॉर्थ में हिमालय माउंटेन्स और साउथ में साउथर्न प्लेट्यू के बीच स्थित है। आप ये देखिए, ये जितना भी आपको ग्रीन कलर का जितना भी ये एरिया दिख रहा है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। इन्होंने जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वह नॉर्थ में ऊपर की ओर जो है हिमालय और नीचे की ओर साउथ में साउथर्न प्लेट्यू से लगा है। तो ये इन दोनों के बीच स्थित है। हिमालय और साउथर्न प्लेट्यू के बीच जो स्थित है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। It is a left and level region stretching from Punjab in the west to Assam in the east over the stretch of about 2400 किलोमीटर। ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं ये वेस्ट में पंजाब और ईस्ट में असम से लेकर, मतलब वेस्ट में पंजाब और ईस्ट में असम तक फैला हुआ है। लगभग ये 2400 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। Their breadth varies from 240 किलोमीटर in the east to about 320 किलोमीटर इन द वेस्ट। ये लगभग ईस्ट में 240 किलोमीटर और वेस्ट में 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेट प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को ग्रेट प्लेन्स भी कहा जाता है। दिस आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। A number of important rivers flow through the northern plains। जो नॉर्दर्न प्लेन से बहुत ज्यादा मात्रा में जो नदियां हैं वो बहकर गुजरती हैं। Many river originating in Himalayas mountain flow through the northern plain। बहुत सारी रिवर्स है जो कि हिमालय माउंटेन से ऑर्गेनेट होती है, निकलती हैं और बहती हुई वो नॉर्दर्न प्लेन्स की ओर जाती हैं। और ये नदियां हैं ये पूरे साल बहती रहती हैं। दिस पॉइंट इज रिवर बेसिन। द रिवर सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज विच फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन डिवाइड दिस प्लेन इनटू 3 रिवर बेसिन। जो ये नदियां हैं सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी जितनी भी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियां, जितनी भी उनकी सहायक नदियां हैं ये नॉर्दर्न प्लेन्स की ओर बहती हैं। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 पार्ट में ये जो नदियां बहती हैं डिवाइड करती हैं। कौन कौन से? द सतलुज रिवर बेसिन, द गंगा रिवर बेसिन, द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन।
इसे हम एक एक कर डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट इज द सतलुज रिवर बेसिन। द सतलुज एंड द बेस फ्लो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जो सतलुज रिवर है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, वे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। दे ज्वाइन द इंदुज रिवर इन पाकिस्तान। जो सतलुज रिवर है वह पाकिस्तान में इंदु रिवर को ज्वाइन करती है। ये मानसरोवर लेक है, इस साइड है मानसरोवर लेक। यहाँ से जब सतलुज रिवर जब निकलती है, वे निकलती हुई पंजाब हरियाणा के एरिया को कवर करती है और अदर एरिया कवर करती हुई वह पाकिस्तान में इंदु रिवर को जाकर ज्वाइन कर लेती है और वहां से वो बहती हुई नीचे की ओर बे ऑफ अरब सागर में जाकर मिल जाती है, अरेबियन सी में जाकर ये नीचे मिल जाती है। द मेजर स्टेट इन द सतलुज बेसिन आर पंजाब एंड हरियाणा। सतलुज बेसिन के दो मेजर स्टेट्स हैं, पंजाब एंड हरियाणा। एंड जो भाखड़ा डैम है जो कि सतलुज रिवर पर बना है, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है भाखड़ा डैम, ये सतलुज रिवर पर बना है। इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू पंजाब एंड हरियाणा। ये जो डैम है इससे पंजाब हरियाणा के जो लोग हैं उन्हें पानी मिलता है सिंचाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। द गंगा, नेक्स्ट पॉइंट इज द गंगा रिवर बेसिन। द गंगा बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ द सतलुज बेसिन। गंगा बेसिन जो है वो सतलुज बेसिन के ईस्ट में स्थित है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, जो जितने भी सिटीज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं वह इसी बेसिन में आते हैं। द गंगा, द यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, जितनी भी गंगा यमुना उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, जैसे गंडक, कोसी, ये जितनी भी सहायक नदियां हैं वे सब इसी बेसिन से होकर बहती हैं। द गंगा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिवर है इंडिया की, बहुत महत्वपूर्ण रिवर है। हमारे इंडिया में जो है गंगा को की पूजा होती है, गंगा को माता कहा जाता है। तो जो गंगा है जब वो हिमालय से कहाँ से निकलती है, तो गंगा जो है हिमालय ग्लेशियर में, गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हिमालय में जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगा वहां से निकलती है। और जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं। जब ये वहां से निकलती है तो बूंद बूंद करके निकलती है, मीन्स धीरे धीरे बूंद बूंद करके वहां से ये बहती है। और धीरे धीरे जैसे ये नीचे आती है तो इसका साइज जो है बड़ा हो जाता है। इसका साइज बड़ा कब होता है, जब ये नीचे आते और मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी इन नदियों को ज्वाइन करती है तो इसका साइज जो है बड़ा हो जाता है। और जब ये वहां से बहती हुई हरिद्वार के प्लेन्स में आती है, ये समतल एरिया में आती है, तो वहां पर इसका साइज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जहां हरिद्वार में। और हरिद्वार में बहुत से हजारों श्रद्धालु जो है भक्त इस पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। द यमुना रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अनदर ग्लेशियर इन हिमालयस कॉल्ड गंगोत्री। जो यमुना रिवर है वह हिमालय के दूसरे ग्लेशियर से निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, यमुनोत्री, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना रिवर गंगा रिवर से जो मिलती है वो कहाँ कर मिलती है, इलाहाबाद में। यमुना रिवर गंगा रिवर से इलाहाबाद में आकर मिलती है। और जहाँ पर यमुना और गंगा रिवर दोनों मिलते हैं उसको कहते हैं संगम। क्या कहते हैं, संगम। द प्लेट्यू रिवर, चंबल, बेतवा एंड कैन ऑल्सो ज्वाइन द रिवर यमुना। ये जो जितनी भी पठारी क्षेत्र की नदियां हैं, चंबल, बेतवा, कैन, ये सब यमुना को ज्वाइन करती हैं। आफ्टर फॉलोइंग थ्रू उत्तर प्रदेश एंड बिहार, द गंगा एंट्री वेस्ट बंगाल। जब गंगा उत्तर प्रदेश से बिहार होती हुई वह कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल तक में पहुंचती है। वहां जाकर वेस्ट बंगाल में उसकी कई सारी ब्रांचेस में वह बट जाती है। उसकी दो मेन ब्रांचेस है, कौन कौन सी, एक तो है हुगली और एक है पद्मा। हुगली और पद्मा। जो कोलकाता है
वह हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। ये जो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। एंड ये इसके बाद जो हुगली है वह बहती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और जो पद्मा है वो बांग्लादेश में एंट्री लेती है और वहां पर वह ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती है। पद्मा बांग्लादेश में एंट्री लेती है जाती है और पद्मा वहां पर जाकर वह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। उसके बाद वह बे ऑफ बंगाल में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट ऑफ 3 रिवर ऑफ द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के 3 रिवर में से सबसे लंबी रिवर से इट स्टार्ट इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड त्सांगपो। ये जो है तिब्बत से स्टार्ट होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से स्टार्ट होती है जहां पर इसे त्सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्सांगपो कहा जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इंडिया में कहाँ से एंट्री लेती है? अरुणाचल प्रदेश से। वह इंडिया में एंट्री लेती है, अरुणाचल प्रदेश से वह इंडिया में आती है। एंड फ्लो थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। फिर यह असम से होती हुई बांग्लादेश में जाती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन रिसीव हैवी रेनफॉल। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है ये हैवी रेनफॉल रिसीव करती है। एंड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड सुंदरवन। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले वो एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। कौन सा डेल्टा कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ इन द रीजन। जो यहाँ के लोग हैं, इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं इन स्थानों पर, उनकी लाइफ कैसी होती है, कैसे उनका रहन सहन है, वो किस प्रकार की फसल उगाते हैं, कौन कौन सी फसल उगाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल मेनली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जितने भी स्टेट्स हैं ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं। एंड असम और त्रिपुरा भी नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं। लेट अस रीड अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन सम ऑफ दिस स्टेट्स। फर्स्ट इज पंजाब। पंजाब से जो है सतलुज, बीस एंड रावी रिवर्स जो है वो होकर बहती है। एंड जो पंजाब की जो मेन क्रॉप्स है, जो वहां पर मेन फसल है वो कौन सी है? व्हीट, राइस एंड शुगर कैन। गेहूं, चावल और गन्ना पंजाब की जो मेन फसल है, मुख्य फसल है। और जो पंजाब के जो वो हैं फार्मर है, किसान है, वो खेती के लिए किसका यूज करते हैं? मॉडर्न मशीनों का यूज करते हैं, जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का वो यूज करते हैं। एंड चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि चंडीगढ़ जो है वो 2 राज्यों की राजधानी है, वो 2 स्टेट्स की कैपिटल है, एक पंजाब और दूसरी हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल एक ही है वो है चंडीगढ़। इट इज अ वेल प्लान सिटी। ये जो है एक वेल प्लान सिटी है। पंजाब सुनियोजित शहर है। अमृतसर इज फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल। जो अमृतसर है वह गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है। एंड जो पंजाब है उसकी जो दूसरी बड़ी बड़ी सिटीज है, बड़े बड़े शहर हैं, वो कौन से हैं? जलंधर, लुधियाना, पटियाला। जलंधर, लुधियाना एंड पटियाला। एंड जो पंजाब है वहां पर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो है गुरु पर्व, बैसाखी, लोहड़ी एंड दिवाली। ये फेस्टिवल वहां पर पंजाब में सेलिब्रेट किए जाते हैं। एंड पंजाब के जो लोग हैं वो जो लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं? पंजाबी एंड हिंदी। पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। और पंजाब का जो फोल्क डांस है वो है भांगड़ा एंड गिद्दा। गिद्दा एंड भांगड़ा आर पॉपुलर फोल्क डांस ऑफ पंजाब। ओके। एंड पंजाब में जो लोग का जो फेमस फूड है, जो फेमस डिश है, क्या है वो? मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल, कर्ड एंड लस्सी।
कर्ड मीन दही, ठीक है। तो मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल, दही और लस्सी जो वहाँ का फेमस खाना है। दिस इज अ मेन पॉइंट। पंजाब इज नोन एज द व्हीट बॉल ऑफ इंडिया। पंजाब को भारत का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा जो खेती होती है, जो सबसे ज्यादा जो खेती होती है, फसल उगाई जाती है, वो गेहूं की फसल उगाई जाती है पंजाब में सबसे ज्यादा। सो स्टूडेंट्स, ये लेसन जो है बहुत लंबा है। हम इसके अदर पॉइंट जो है इस वीडियो के दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।